वेलकम टू एपीजी क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है प्रतिशत, जिसको परसेंटेज कहते हैं। प्रतिशत या परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो अर्थमेटिक का यानी गणित का समझिए कि एक तरह से जान है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लीजिए, उन सब में प्रतिशत से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो अनेक चैप्टरों में आता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, यानी लाभ और हानि की बात करें, या फिर जब भी एरिया की बात करें, या कोई भी ऐसी चैप्टर है जिसमें प्रतिशत आता ही आता है। ठीक है ना। तो प्रतिशत को गणित का जान कहा जा सकता है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत का क्या यूज है, और प्रतिशत को हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं, और कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनका यूज करके हम अपने क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं प्रतिशत के बारे में। सबसे पहले समझेंगे कि प्रतिशत क्या है। तो देखिए, प्रतिशत क्या है। किसी भी वस्तु का 100 पर कितना मान है उसे हम कहते हैं प्रतिशत। किसी भी वस्तु का 100 में कितना मान है उसे हम कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। प्रतिशत का ये सिंबल होता है। हमने बताया कि किसी भी चीज का 100 में कितना मान है उसे हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे अगर हमसे कहा जाए 10%, तो 10% का मतलब ये हुआ कि 100 में किसी भी चीज का 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100। अगर प्रतिशत को हम हटाएं तो क्या लिख सकते हैं, 10/100, यानी 100 में कितना है, 10 है। तो हमने क्या बताया कि किसी भी चीज का 100 में कितना मान है तो उसे हम कहते हैं प्रतिशत। ठीक है ना। जैसे हमने बताया कि अभी 10% का मतलब क्या हुआ कि 100 में 10 का कितना मान है, तो हम देख रहे हैं कि 100 में से 10 हिस्सा लिया गया है, ये होता है प्रतिशत। अब कुछ चीजें हैं, जैसे 1%, एक रिप्रेजेंट करता है 100% को। कोई भी चीज एक है, एक का मतलब पूर्ण है, तो वो 100% को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसी का 1/2 करें तो ये रिप्रेजेंट करेगा 50% को। यानी ये है आपका फ्रैक्शन में, और ये है परसेंटेज में। यानी अगर 1/2 है तो 1/2 का मतलब होता है 50%। अगर 1/3 है तो ये इसका मतलब होता है 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। ठीक। अगर 1/4 है तो 1/4 का मतलब होता है आपका 25%। और 1/5 है तो 1/5 का मतलब होता है 20%। इसी तरह और भी होते हैं। तो यानी फ्रैक्शन में ये है, अगर 1 दिया है तो 1 का मतलब होता है 100%। 1/2 दिया है तो 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/3 दिया है तो 1/3 का मतलब होता है आपके 3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, और 1/5 का मतलब होता है 20%। ठीक है ना। और इसी तरह आप जानते हैं कि 1/10 का मतलब होता है आपका 10%। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फ्रैक्शन है और उनका प्रतिशत में ये मान है। अब सबसे पहले हमें जानना ये होगा कि भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो देखिए, जब भी कोई भिन्नात्मक मान दिया हो और उसको कहा जाए कि प्रतिशत में बदलने के लिए, तो हम हमेशा 100 का गुणा करते हैं। जैसे आपको यही चेक करना है कि 1/4 अगर दिया हो और आपको उससे कहा जाए कि आप उसको प्रतिशत में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे। तो हमने बताया है कि भिन्न से क्या करते हैं, अगर प्रतिशत में जाना है तो हम हमेशा 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, आप 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, यानी 25% आ गया। तो हमने बताया भी है कि 1/4 का मतलब होता है 25%। ठीक है ना। यानी जब भी भिन्नात्मक मान को हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है तो हमेशा 100 का गुणा करते हैं। और अगर प्रतिशत वाले मान को भिन्न में बदलना है तो हमेशा 100 का भाग करते हैं। जैसे अगर हमको 20% को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे। तो देखिए, 20% है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम हमेशा 100 का भाग करते हैं।
आप इसको 100 का भाग करेंगे तो 20 से कम 20 और 20 बचे 100, यानी 1/5। तो हमने क्या बताया कि अगर आपको भिन्न को क्या करना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर गुणा करके दिखाया है। और अगर प्रतिशत को, जैसे 20% था तो इसको हमें भिन्न में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे उन क्वेश्चनों को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 48 का कितना प्रतिशत 6 है। ऑप्शन ए है 12 से 1/2%, ऑप्शन बी है 24 से 1/2%, ऑप्शन सी है 6% और ऑप्शन डी है 48%। तो हमें बताना है कि 48 का कितना प्रतिशत 6 है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि 48 का x% 6 है, यानी 48 का x% 6 है, हम ये मान लेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, 48 का के जगह पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे x और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग दे देंगे और किसके बराबर, 6 के बराबर, ठीक है ना। मान लेंगे कि 48 का x% जो है वो 6 है, तो 48 के जगह पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे x और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग करेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए काटेंगे 4 से, ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 से ये काटेंगे तो 25 बार में, ठीक। उसके बाद देखिए 6 से काटिए, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो आपका बचा क्या, 2x और 25 का इधर गुणा कर देंगे तो 25। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 25/2, 25/2 का मतलब क्या हुआ, 12 सही 1/2%। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 बचा तो 1/2, यानी 12 सही 1/2% जो है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो 48 का 12 सही 1/2% 6 के बराबर होगा, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आशा है कि आपको कंसेप्ट समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि 18 का कितना प्रतिशत 36 है। ऑप्शन ए है 100%, ऑप्शन बी है 200%, ऑप्शन सी है 50% और ऑप्शन डी है 20%। तो देखिए ऐसे सवाल को हमने इसलिए लिया है ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर हो, ठीक है ना। आपसे पूछा गया कि 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो आप चाहें तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 18 का दूना 36 है, तो कोई संख्या अगर 18 है तो ये 100% है, इसका दूना हो रहा है 36, तो यानी 200% है। आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 200% है, लेकिन हमें कैसे सोल्व करना है इसे जानना है। तो देखिए 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो हम मान लेते हैं 18 का x% 36 है, x% 36 है, ठीक है ना। हमने माना क्या कि 18 का x% 36 है, तो यानी 18 के जगह पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग करेंगे और किसके बराबर, 36 के बराबर। तो देखिए 18 कम 18 और 18 दूनी 36, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, 100 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 200, यानी 200% जो है वो क्या होगा, 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो 18 का 200% किसके बराबर होगा, 36 के बराबर होगा, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। ऑप्शन ए है 28.8, ऑप्शन बी है 288, ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी है 200। तो हमें बताना है कि 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। तो देखिए हमने बताया है कि जब भी प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलना हो या किसी संख्या में बदलना हो तो हमेशा हम क्या करते हैं, 100 का भाग करते हैं। तो देखिए 432 का कितना प्रतिशत, यानी 6 त्रिक 18 2 20, 20/3। अब देखिए ये प्रतिशत है, इसको प्रतिशत को हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग कर देंगे, 1/100, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा और 3 से इसको हम काटेंगे, देखिए 3 एकम 3, 1 बचा 13 हुआ, 3 चौको 12, फिर 1 बचा 12 हुआ,
3 चौको 12। अब यह क्या करेंगे, 2 का गुणा कर दीजिए, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 एक कम 2, और नीचे का ये 10 रहने दीजिए। जब 10 से आप इसमें भाग देंगे तो देखिए 1 जीरो है तो दशमलव यहाँ से एक अंक यहाँ आ जाएगा, यानी 28.8, यानी 28.8 जो होगा वो 432 का 6 सही 2/3% होगा, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो 432 का 6 सही 2/3% जो होगा वो 28.8 के बराबर होगा, जो ऑप्शन ए सही है। अब चलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। वह भिन्न क्या है। ऑप्शन ए है 16/3, ऑप्शन बी है 3/16, ऑप्शन सी है 3/5 और ऑप्शन डी है 1/8। तो हमें बताना है कि वह भिन्न क्या है। तो देखिए हम मान लेते हैं वो भिन्न क्या है, a/b। ठीक है ना। वो भिन्न क्या है, a/b। क्यों, क्योंकि भिन्न जो होता है वो अंश और हर से मिलकर बनता है। तो a अंश हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर, तो अगर अंश a है तो a क्या होगा, 100% होगा। अब उसमें 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो यानी 110%। ठीक। और हर में 12% की कमी करने पर, तो अगर हर b है तो b भी हर है, तो हर भी क्या होगा, 100% माना जाएगा। तो उसमें क्या किया जा रहा है कि 12% की कमी की जा रही है। तो 12% कम कर देंगे तो बचेगा आपका 88%। अब प्रतिशत यहाँ नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ऊपर के प्रतिशत से नीचे का प्रतिशत कट जाएगा, प्रतिशत का कोई यहाँ मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाता है, 15/64 के बराबर। थोड़ा समझिएगा सवाल को कि मान लेते हैं वो भिन्न a/b है। अब कह रहा है कि अंश में 10% की वृद्धि कर दें तो 110% हो जाएगा। हर में क्या करें, 12% की कमी कर दें तो 88% हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 15/64 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा भिन्न मिल जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से काटेंगे, 11 से ये कट जाएगा 10 बार में, 11 दाम 110 होता है, और 11 से ये कटेगा 8 बार में, 11 8 88 होता है। अब 8 से 64 को काटिए, 8 टाइम 64 8 बार में, और ये 1 बार में। इसको काटिए, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। आपको बचेगा क्या, a/b ये रहेगा। और देखिए 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, और 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है ना। तो a/b जो भिन्न हमने माना था उसका मान क्या आया, 3/16, और 3/16 जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं कि मान लीजिए कि वह भिन्न a/b है। अब कह रहा है कि अंश में 10% की वृद्धि करने पर तो 110% हो जाएगा। हर में 12% की कमी करने पर तो हर आपका 88 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये ओवरऑल भिन्न जो होगा वो 15/64 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो a/b जिसको हमने भिन्न माना था उसका मान आया 3/16, यानी भिन्न जो होगी वो 3/16 होगी, जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसकी मासिक खर्च 19,360 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। ऑप्शन ए है 20,000, ऑप्शन बी है 25,000, ऑप्शन सी है 22,000 और ऑप्शन डी है 10,000। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं कि उसकी इनकम क्या है, 100% है। यहाँ पर आई डाल दे रहे हैं, आई का मतलब होता है इनकम। मान लेते हैं कि उसका इनकम क्या है, 100% है। वो 100% एक महीने में कमाता है, कुछ भी कमाता हो लेकिन उसके इनकम को हमने मान लिया कि 100% है। वह क्या करता है, 12% बचाता है। तो इसी का क्या करता है, 12% बचाता है, 12% बचाता है। तो बचाने के लिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सेव। सेव का मतलब बचाता है। उसका मासिक खर्च जो है 19,360 रुपया होता है। तो अब ये बताइए कि 12% बचाता है तो 88% खर्च करता होगा। ये 88% एक्सपेंडिचर यानी खर्च करता है। ई का मतलब एक्सपेंडिचर यानी खर्च करता है।
100% कमाता है, 12% बचाता है, और तब क्या होगा 88% खर्च करता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि उसकी मासिक खर्च जो है 19,360 रुपये है। तो खर्च करता है 88%, यानी 88% का मान ही क्या होगा 19,360 रुपया। तो 88% ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 19,360 रुपये को। अब हमसे पूछा गया कि उसकी मासिक आय कितनी है। तो उसकी मासिक आय हमने माना है कि 100%, तो हमें 100% का मान निकालना होगा। तो देखिए 100% का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे 19,360। देखिए जिसका जान है उससे क्या करेंगे भाग करेंगे, तो इसमें भाग करेंगे 88 का, और जिसका लाना है उसका गुणा। 100% का हमें मान चाहिए, तो 100 का क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप काटिए इसको 11 से, तो 11 8 88, और 11 से ये कटेगा 11 कम 11, ठीक है। यहाँ से बचा 8 83 हुआ, 11 7 77, ठीक है ना। फिर 6 बचा 66 हुआ, 11 6 66, ये 0 यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। फिर 8 से काट लीजिए, देखिए 8 दूनी 16, 1 बचा 16 हुआ, फिर 8 दूनी 16, और ये 0 यहाँ बढ़ा देंगे, यानी बचा क्या है आपका 220 गुणे 100। तो आपका मान कितना आ जाएगा 100% का मान कितना आ जाएगा, देखिए 22,000 जो आएगा वो 100% का मान आ जाएगा। तो उसकी इनकम जो थी जिसको हमने 100% माना था वो कितना है 22,000 है। तो उसकी मासिक आय जो है वो 22,000 रुपया हो जाएगा, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। मान लीजिए कि उसकी मासिक इनकम 100% है, वह 12% क्या करता है बचाता है, तो 88% खर्च करेगा। 88% का मान दिया है 19,360 रुपया। तो हम क्या करेंगे 100% का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें मासिक आय चाहिए। तो 100% का जब यहाँ से मान निकालेंगे तो आएगा 22,000 रुपये, यानी उसकी मासिक इनकम जो है वो 22,000 है, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर उसका मूल्य 4600 रुपये है। इसका अंकित मूल्य कितना है। ऑप्शन ए है 5,000, ऑप्शन बी है 4,000, ऑप्शन सी है 6,000, और ऑप्शन डी है 7,000। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य का मतलब होता है MRP या MP, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं 100% उसने क्या किया था अंकित किया था, उस पर 100% अंकित किया था, और उस पर क्या कर रहा है 8% का डिस्काउंट दे रहा है। कटौती का मतलब डिस्काउंट दे रहा है, तो 8% का डिस्काउंट देगा, ये क्या है आपका MP है। और वो क्या कर रहा है डिस्काउंट दे रहा है 8% का, 8% के क्या कर रहा है डिस्काउंट दे रहा है। तो कितने में बेचेगा, SP क्या होगा सेलिंग प्राइस क्या होगा। यहाँ से आप 100% में से 8% घटा देंगे तो आपका 92%। यानी वो क्या किया कि 100% उस पर लिखा, कोई भी रेट लिखा जिसको हमने 100% माना, तो उसमें क्या किया 8% डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट देने के बाद वो क्या किया 92% में बेच दिया। तो 92% में बेचने का मतलब ये हुआ कि 92% में बेचा, तो कितने में बेचा 4600 में बेचा। 92% में बेचा यानी 4600 में बेचा। तो हमसे पूछा गया है कि उसका अंकित मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य हमने 100% माना था, तो यहाँ से 100% का मान निकाल देंगे। तो देखिए 4600 जिसका जान रहे हैं उससे भाग करेंगे 92, और गुणे जिसका लाना है उससे गुणा, ठीक है ना। तो देखिए 46 से कम 46, ये डबल जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, और 46 दूनी 92, फिर 2 से ये कट जाएगा आपका 50 बार में, और 50 का 100 में गुणा करेंगे तो आपको 100% का मान मिलेगा 5,000 रुपये, ठीक है ना। तो 5,000 रुपये जो होगा वो अंकित मूल्य होगा, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मेज का जो अंकित मूल्य था वो 5,000 रुपया था, जो सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 22%, और ऑप्शन डी है 30%। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है इसलिए आवाज पे मत जाइएगा, केवल कंसेप्ट को आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये ए है और ये बी है,
कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो अगर बी की आय मान लेते हैं 100% है, तो ए की आय क्या होगी, 125% होगी। क्यों? क्योंकि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो ए की आय अगर 100% है तो बी की आय क्या होगी, 125% होगी। यानी अगर ए बी का मान 100 रुपये है तो ए का मान क्या होगा, 125 होगा। अब आप इसको काटिए, 25 से काटिए, 25 25 125 और 25 चौको 100। आप देख रहे हैं कि 5 और 4 में ये बदल गया। अब कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। ये बी है 4 और ए है 5, तो कितना कम है बी ए से? बी जो है ए से 1 कम है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया कि कितना प्रतिशत कम है, तो कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, कमी प्रतिशत बराबर क्या होगा, कमी 1 की हो रही है गुणे 100। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन रहता है कि 5 को नीचे रखें कि 4 को नीचे रखें। तो देखिए हम आपको बता दें, जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे रखा जाता है। आपको कहा गया है कि बी की आय ए की आय से, ए से कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए ए का मान क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। तो ए को नीचे रखेंगे यानी 5 को नीचे रखेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। तो 20% की क्या होगी, कमी होगी। यानी बी की जो आय है वो ए की आय से 20% कम है, ठीक है ना। जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।